हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित इस वर्ष की मैट्रिक परीक्षा में मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने की सीरीज में एक क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन को 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांक के घन को दिखाना है, ठीक है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक के घन को दिखाना है 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा उसे हमें 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। और 9 से डिवाइड करने पर हमें उसे 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में शो करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए इसे दर्शाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए बनाने पर हमें दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार मिलती हैं कि a = bq + r, जहाँ कि r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें उसका घन को दिखाना है, ठीक है, इस रूप में। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम उसे डिवाइड करने वाले पूर्णांक के रूप में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा धनात्मक पूर्णांक b = 3 लेते हैं, और ये b = 3 इस तरह से लेते हैं जिससे कि हमें जो a का जो रूप प्राप्त होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उस रूप का जब हम क्यूब करें, ठीक है, और जो मान आवे उसे हम 9 से डिवाइड करें तो वह 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में आ जाए। इसीलिए हम यहाँ b का वैल्यू क्या लेंगे, 3। b का वैल्यू 3 लेंगे तो हमें यहाँ पर r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2 हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, जब हम इसमें a = bq + r में b की जगह 3 पुट करते हैं और r की जगह बारी बारी से 0, 1, 2 पुट करेंगे तो a = क्या मिलेगा, 3q + 0 यानी 3q, 3q + 1 या 3q + 2, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है, b = 3 लेने पर। अब जब a हमें इन तीनों रूपों में मिलता है तो हम प्रत्येक रूप को लेकर के चलते हैं, ठीक है। a का क्यूब निकालते हैं और उसे 9 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं वह हमें 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में आता है। यहाँ a = 3q लेने पर a का क्यूब = 3q का होल क्यूब = 27q³ यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0 बचेगा, तो 9 × 3q³ + 0, सिर्फ हम इसे 9 × 3q³ भी लिख सकते हैं, = यह क्या होगा, एक पूर्णांक ही है, तो यहाँ पर 9m इसे हम m मान लेते हैं, जहाँ m = 3q³, ठीक है। उसके बाद अगर a इस रूप में है, हमें 3q + 1 के रूप में होगा तो उसका घन निकालेंगे, 3q + 1 का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब के सूत्र पर इसे तोड़ेंगे, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब 27q³ प्लस यहाँ पर 3 × 3q का होल स्क्वायर 9q² × 1 प्लस 3 × 3q × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, = 27q³ प्लस ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q² प्लस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q + 1 अब यहाँ पर हमें चूँकि 9 से डिवाइड करते हुए दिखाना है, ठीक है, तब जा कर के वह हमें 9m+1 या 9m+8 के रूप में आ सकता है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों में से 9 कॉमन निकाला जा सकता है, तो 9 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3q³ या 3q² और यहाँ q बचेगा सिर्फ, और ये बाहर में +1, तो इसे हम क्या है, अभी एक पूर्णांक ही होगा, इसे हम m मान लेते हैं। तो ये किस रूप में आ गया, 9m+1 यहाँ लिख देंगे, जहाँ m = 3q³ + 3q² + q, ठीक है। तो दूसरे रूप में लेने पर भी देखते हैं कि a का घन क्या है, 9m+1 के रूप में आया। उसके बाद तीसरा रूप लेते हैं, अगर a 3q + 2 के रूप में होगा तो उसका अगर घन निकालते हैं तो यहाँ पर भी फिर उसी तरह से 3q + 2 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, तो यहाँ पर हो जाएगा 27q³ प्लस 3 × 9q² × 2 प्लस 3 × 3q × 4 प्लस 2q क्या हो जाएगा 8, = 27q³ प्लस 54q² प्लस यहाँ 36q + 8 क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर चूँकि हमें 9 से डिवाइड करते हुए दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखा जाए तो 3 भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन हमें दिखाना है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में, तो इससे साफ पता चलता है कि हमें 9 से डिवाइड करते हुए इसे उस रूप में लाना है। तो 9 अगर कॉमन निकालते हैं तो डेफिनेट है यहाँ पर
क्या हो जाएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, ठीक है, प्लस यहाँ रिमाइंडर में 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है किस रूप में होता है, हमें 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।